दोस्तों चंद्रयान 3 के मुकाबले रूस ने एक ऐसा रॉकेट बना दिया कि वो 5 दिन में पहुंच जाएगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चांद की तरफ भयंकर रफ्तार से बढ़ रहा है लूना 25। रफ्तार ऐसी है कि चंद्रयान 3 से भी पहले चांद पर उतरने का प्लान है। 11 अगस्त को सुबह 4 बज रहे थे। रूस के वैज्ञानिक हेडक्वार्टर में हलचल होती है और एक मुसाफिर चांद की तरफ रवाना किया जाता है। पहले ही दिन तेज रफ्तार से करीब 70,000 किलोमीटर को पार कर लिया। ना लूना 25 ने पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार चक्कर काटे, बल्कि सीधा ही चांद के हाईवे यानी लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में दाखिल हो गया। लेकिन रूस ने आखिर ये कमाल किया कैसे? आखिर इसके अंदर कैसा ईंधन डाला गया जो लॉन्च करते ही चांद की तरफ तेजी से चल पड़ा? इतनी तेज रफ्तार से आखिर बढ़ कैसे रहा है आगे? इसे तो चांद पर जाने में केवल 5 से 6 दिन लगेंगे, जबकि इसरो को इतने ज्यादा दिन क्यों लगे? इतनी स्पीड होने के बावजूद ये अपने रास्ते से भटका नहीं, और ये 21 अगस्त को कैसे उतर जाएगा? ऐसा कौन सा रूस के पास ताकतवर रॉकेट है जो भारत के वैज्ञानिकों के पास नहीं है? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। विज्ञान से जुड़े वीडियोज के लिए आप रहस्य टेलीविजन को सब्सक्राइब करें। अभी तक तो रसिया के अंतरिक्ष यान को 24 घंटे ही नहीं बीते हैं, लेकिन फिर भी ये अंतरिक्ष यान काफी आगे जा चुका है। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कितनी भयानक रफ्तार से अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है, और इस भयानक रफ्तार के पीछे वजह है सोयूज 2.1V रॉकेट। रूस का ये बाहुबली रॉकेट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जो कि लॉन्चिंग के 1 घंटे बाद ही सोयूज 2.1V रॉकेट का ऊपरी हिस्सा इसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर की ओर धकेलता हुआ चांद की ओर ले गया, जबकि हमारे चंद्रयान 3 को पृथ्वी की ग्रेविटी से निकलने में बहुत समय लगा था। रूस का ये बाहुबली रॉकेट पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 4 स्टेज लगे हुए हैं। अगर आप रॉकेट की विज्ञान को देखोगे तो कोई भी रॉकेट जब किसी भी अंतरिक्ष यान को लेकर ब्रह्मांड में निकलता है तो उसके अंदर कई अलग अलग प्रकार के स्टेज होते हैं। बात यहाँ पर हमारे चंद्रयान 3 को लेकर गए रॉकेट की करें तो LVM-3M4 रॉकेट, उसके अंदर केवल 3 ही स्टेज थे, जिसके अंदर सॉलिड फ्यूल स्टेज, फिर लिक्विड फ्यूल स्टेज और उसके बाद लास्ट का स्टेज क्रायोजेनिक स्टेज। इन तीनों स्टेज का काम अलग अलग होता है, इसे पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकालना था। लेकिन अब रूस जो 5 दिन में चांद पर अपने अंतरिक्ष यान को पहुंचाने की बात कर रहा है, ना उसने पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाए हैं, ना ही कोई किसी प्रकार का उसने इंतजार किया है। इसके पीछे वजह है रसिया के रॉकेट में लगा 4th स्टेज। यही चौथा स्टेज इस रॉकेट को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है, जिसका नाम फ्रोगाट है। ये फ्यूल का चौथा स्टेज है जो बिना किसी झंझट के लूना 2 को तेज रफ्तार से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालकर चांद के रास्ते पर लेकर चला गया, जिसके अंदर एक अलग प्रकार का इंजन होता है इसके अंदर। इस ताकत की वजह से बिना समय गवाए बहुत ही कम टाइम में चांद की कक्षा में ये डाल देगा। इसलिए तो रसिया के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम भारत से पहले चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यान को उतार देंगे। लेकिन यहाँ पर खरगोश और कछुआ वाली कहानी सही ना हो जाए, रसिया के वैज्ञानिकों का ओवर कॉन्फिडेंस कहीं उनके लिए गलत साबित ना हो जाए। दोस्तों ये चौथा स्टेज हमारे चंद्रयान 3 के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगा था, क्योंकि अगर इतनी ज्यादा एडवांस उपकरण लगाया जाए तो बजट हद से ज्यादा बढ़ जाता है, और उसके लिए काफी सारा फ्यूल भी उससे अपने साथ ले जाना पड़ता है, और ये हमारे भारत के वैज्ञानिक नहीं चाहते हैं। हमारे भारत के वैज्ञानिक बहुत ही कम खर्चे में चांद पर सक्सेसफुल मिशन करना चाहते हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 में ईंधन बचाने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सहारा लिया, जिस वजह से उसे 18 दिन लग गए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने में, जबकि लूना 25 ने 18 दिन का यह सफर एक ही झटके में पूरा कर दिया। क्योंकि हमारा चंद्रयान लूना 25 के मुकाबले एक बहुत ही लंबे रास्ते का सफर कर रहा है। रूस के स्पेस चीफ यूरो बोरिसोव ने बताया कि लूना 25 इसी महीने 21 अगस्त को चांद की सतह छू सकता है, जबकि इससे पहले कहा जा रहा था कि 23 अगस्त को रूस चांद पर उतरेगा। 11 अगस्त को यह पृथ्वी से रवाना हुआ, लगभग 15 या 16 तारीख को यह चांद की कक्षा में पहुंच जाएगा। वहां पर वह 100 किलोमीटर की कक्षा में 3 से 7 दिन बिताने के बाद सीधा चांद की जमीन पर उतर जाएगा। लेकिन रूस के वैज्ञानिकों के पास पैसों की कोई कमी नहीं, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट इसके पीछे पैसा बहाती है, खूब बहाती है, और पहले अपने लूना मिशन को चांद के दक्षिण वाले भाग में उतार दे। लेकिन अभी तक लूना 25 को काफी सारे स्टेज पार करने हैं, यहाँ तक कि उसे अभी चांद की कक्षा तक पहुंचने में 5 से 6 दिन लगने वाले हैं। उसके बाद भी चांद की कक्षा में यह स्थापित हो पाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है चांद पे किसी अंतरिक्ष यान को उसकी कक्षा में भेजना, क्योंकि चांद की कक्षा में स्थापित होने से पहले चांद पर नहीं जाया जा सकता है। इसलिए रसिया के वैज्ञानिक व मुश्किल काम करना उनके लिए अभी बाकी है, और उसके बाद भी चांद के साउथ पोल में उतरना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि चांद का ये इलाका जहां पर रोशनी बहुत ही कम मात्रा में पहुंचती है। इसके अलावा यहाँ पर काफी गड्ढे हैं। रसिया को अपने अंतरिक्ष यान को इन गड्ढों से बचाकर वहां पर उतारना होगा। लेकिन दोस्तों रूस के लूना 25 से भारत का चंद्रयान 3 बहुत ज्यादा अलग है। लूना 25 के अंदर रोवर नहीं है,
बल्कि उसके अंदर केवल लैंडर है। रूस का ये लैंडर 4 टांगों वाला है। इसका आकार एक छोटी कार के बराबर है। इसमें लैंडिंग रॉकेट, प्रोपेलर टैंक, सोलर पैनल, कंप्यूटर और चांद की मिट्टी खोदने वाले एक रोबोटिक आर्म है और करीब 1 साल तक इसे चांद के उस भयानक इलाके में रहकर रिसर्च करना है। चांद की मिट्टी को खोदकर जांच करने वाला है ये वहां पर, जबकि हमारे चंद्रयान के साथ रोवर है। अगर रूस पहले उतर जाता है तो भी भारत चांद के दक्षिण इलाके में रोवर चलाने वाला पहला देश होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा टफ काम होता है। आज से पहले किसी भी देश ने वहां पर अंतरिक्ष यान नहीं उतारा है। इसके उलट रूस का ये मिशन चांद पर केवल एक ही जगह पर रहकर रिसर्च करेगा, जबकि हमारा ये रोवर 14 दिनों के अंतराल में वहां जा रहा है। 14 दिन के अंदर वह चांद की सतह पर घूमकर बहुत सारे राज पता करने वाला है। इसके अलावा रूस लूना 25 से एडवांस उपकरण चंद्रयान 3 के अंदर भारत के वैज्ञानिकों ने लगा रखे हैं। इसके अलावा भी भारत के सफलतापूर्वक चांद में उतरने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि भारत इससे पहले एक बहुत ही बड़ी असफलता देख चुका है। इसलिए भारत के वैज्ञानिकों ने उस हर बात का ध्यान रखा है जो पिछली बार उन्होंने कमी महसूस की थी, जिसकी वजह से मिशन फेल हो गया था। यहाँ तक कि उसके ऑनबोर्ड कंप्यूटर को भी एडवांस बना दिया गया है ताकि चंद्रयान 3 सही वक्त पर सही टाइम से चांद की सतह पर उतर सके। जबकि उसके उलट रूस के पास एक्सपीरियंस कम है, क्योंकि रूस आज से 47 साल पहले चांद पर गया था। यानी हाल ही का कोई नजदीकी एक्सपीरियंस रूस के पास नहीं है। इससे पहले कई सारे देश हार्ड लैंडिंग कर चुके हैं। इजराइल इससे पहले एक बार फेल हो चुका है, जापान भी फेल हो चुका है, तो रूस भी पहली बार वहां पर अपना अंतरिक्ष यान भेज रहा है। तो कहीं न कहीं रूस के लिए भी चांद की जमीन पर उतरना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इतना आसान नहीं है जितना रूस सोच रहा है। चांद के उत्तरी इलाके से ये बहुत ज्यादा खतरनाक इलाका है। और एक बात ये भी है कि जो कंप्यूटर इसके अंदर लगा हुआ है, इस लूना 25 के अंदर, जो रूस के लूना 25 को नीचे उतरने में मदद करेगा, वह आखिर कितना एडवांस है, क्योंकि उससे पहले ही ये पता करना होगा कि नीचे कितने गड्ढे हैं। ये सब कुछ उसके अंदर लगा कंप्यूटर पहले ही स्कैन करके उसे बताएगा, तब वो परिस्थिति को भांप कर नीचे परफेक्ट जगह की तलाश करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुश्किल पैदा हो सकता है। अगर उसका ये कंप्यूटर यह नहीं कर पाता है तो लूना के लिए उतरना काफी टफेस्ट काम होगा। बाकी देखो क्या होता है कि रसिया के वैज्ञानिक तो दावा कर रहे हैं कि 21 अगस्त को चंद्रमा की जमीन पर उतार देंगे, लेकिन कहने में और होने में बहुत फर्क होता है। बाकी बहुत ही कम दिन बचे हैं, अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन रूस का पहला ऐसा कोई विचार नहीं था चांद पर जाने का, लेकिन शायद हो सकता है भारत के चंद्रयान को देखकर रूस भारत को पीछे पछाड़ना चाहता हो, ताकि जो दक्षिण इलाके में आज तक कोई नहीं उतर पाया है वह रिकॉर्ड अपने नाम कर ले। मतलब कि रूस के वैज्ञानिकों ने अचानक सब कुछ प्लान करके भेज दिया। जबकि एक बात ये भी होती है कि हड़बड़ी में जो काम होता है वह इतना भी अच्छे से नहीं होता है। भारत का चंद्रयान 3 बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। बाकी भारत के वैज्ञानिकों को तो पूरी उम्मीद है कि भारत जरूर सफलतापूर्वक चांद की जमीन पर उतरेगा, और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि रूस भी सही सलामत उतर जाए और पूरी ह्यूमैनिटी मिलकर चांद के बारे में अच्छे से रिसर्च करे, ताकि भविष्य में कोई भी रिसर्च हम इंसानों के काम आ सके। और आगे भी ऐसी अपडेट आती रहेगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।